जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम बताते थे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर एग्जिट पोल के अंदर बहुत ही बड़ा रुझान आया है, जो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, हम बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनने पर जो एग्जिट पोल आया वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरे पूरे वो नए और पुराने जिलों का पूरा पूरा एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों, वहीं देखा जाएगा कांग्रेस की फिर से आएगी सरकार या ना आएगी, वो भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताएंगे। क्योंकि नए राज्य बनाने के साथ भी बता देते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस अपनी फिर से गठ बना सकती है राजस्थान को। तो दोस्तों, वहीं देखा जाए तो इस बार बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर लग गई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और उसी के साथ देखा जाए वसुंधरा राजे सिंधिया, और उसी के तो दोस्तों बता देते हैं कि तीसरा विकल्प हनुमान बेनीवाल भी जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, तो वहीं अपने जन सैलाब के साथ साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि राजस्थान के अंदर इस अगली सरकार किसकी बनेगी। तो दोस्तों, पूरे पूरे एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेके आए दोस्तों है टॉक, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आप सामने लेके आए सिरोही, जहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 है। यहाँ पर तीनों पार्टियों की टक्कर है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सीकर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सवाई माधोपुर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ पर 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं राजसमंद, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 0 है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना इस बार। दोस्तों, इस अगली सीट लेकर आए प्रतापगढ़, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को यहाँ पर भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं पाली दोस्तों, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वह है जयपुर, जहाँ पर टोटल 19 सीटें, 19 में से 10 बीजेपी खाते में, कांग्रेस खाते में 6 और आरएलपी खाते में 3 है। दोस्तों, इससे अगली सीट लेके आए हैं कोटा, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, सब में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है करौली, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर जिले की, जहाँ पर टोटल 10 सीटें, 10 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 4 और आरएलपी खाते में भी 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं झुंझुनू, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है झालावाड़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं जालोर, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी को 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वो है जैसलमेर, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और आरएलपी को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए भरतपुर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में यहाँ 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आप सामने लेकर आए बाड़मेर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में भी 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं 12, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं बांसवाड़ा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं अलवर, जहाँ पर टोटल 11 सीटें, 11 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 5 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है अजमेर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट लेकर आए हम सूरू, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आरएलपी ने आगे बढ़त बढ़ा ली है। दोस्तों, इससे अगली सीट है चित्तौड़गढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1
एक और आरएलपी खाते में भी एक जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है बूंदी, जहां पर टोटल 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों बीकानेर, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इस बार आरएलपी बहुत टक्कर दे रही है 2018 से लेकर 2023 में। इससे अगली सीट है भीलवाड़ा, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से 7 बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 और आरएलपी को भी 0 है दोस्त। इससे अगली सीट लाए हैं नागौर, जहां पर हनुमान बेनीवाल का जो है गढ़ है दोस्तों, वहां पर 10 सीटें, 10 की 10 आरएलपी खाते में नजर जाती हुई नजर आ रही है, बाकी 2 पार्टियों को 0। इससे अगली सीट है हनुमानगढ़, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं गंगानगर, जहां पर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं डूंगरपुर, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों दौसा, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है दोस्तों धौलपुर, हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ 0